कभी सोचा है कि आर्किटेक्ट्स और डिजाइनर्स इतने परफेक्ट शेप्स आखिर बनाते कैसे हैं? ये कोई जादू नहीं है, ये है ज्योमेट्री। और आज हम यही राज जानने वाले हैं कि कैसे सिर्फ एक रूलर और कंपास से एकदम सटीक आकृतियां बनाई जा सकती हैं। पता है, ज्योमेट्री हर जगह है, अक्सर उन जगहों पर जहां हम सोच भी नहीं सकते। जैसे हाल के तूफान के बाद एक टूटा हुआ पेड़ दीवार के सहारे झुककर एक बहुत ही सुंदर ट्रायंगल बना रहा था। ये एक बढ़िया उदाहरण है कि कैसे हमारे आसपास की दुनिया में ही आकार छिपे होते हैं। लेकिन असली सवाल तो ये है, उस एकदम सटीक ट्रायंगल को खुद से कैसे बनाया जाए? सिर्फ देखकर अंदाजा लगाना तो काफी नहीं होगा, है ना? उसे हूबहू बनाने के लिए एक खास तरीके की जरूरत पड़ती है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम यही सीखने वाले हैं। शुरुआत करेंगे अपने आसपास ज्योमेट्री देखने से, फिर पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखाएं बनाने जैसी बेसिक चीज में मास्टरी करेंगे। इसके बाद हम ट्रायंगल्स के ब्लूप्रिंट्स को समझेंगे, एसएसएस, एसएएस और एएसए, और हाँ, एक खास शॉर्टकट आरएचएस नियम भी देखेंगे। इस सफर के अंत तक हमारे पास एक पूरा ज्योमेट्रिक टूल किट तैयार होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी मुश्किल डिजाइन बनाने से पहले एक बहुत ही बेसिक स्किल सीखना जरूरी है, एक दी हुई लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन खींचना। ये समझिए कि ये हमारे टूल किट का पहला और सबसे जरूरी औजार है। तो दो लाइनें पैरेलल कब होती हैं? जब एक तीसरी लाइन, जिसे ट्रांसवर्सल कहते हैं, उन्हें काटती है और उससे बनने वाले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यानी एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, और हम इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके इन्हें बनाएंगे। इसे बनाने का तरीका कुछ ऐसा है। सबसे पहले एक बेस लाइन और एक ट्रांसवर्सल लाइन बनाते हैं, फिर कंपास से पहले एंगल पर एक आर्क यानी चाप बनाते हैं। अब ठीक वैसा ही आर्क एक नए पॉइंट से बनाते हैं। सबसे जरूरी कदम, पहले वाले एंगल के फैलाव को मापकर नए आर्क पर निशान लगाना, ताकि दोनों एंगल बराबर बने। बस इन पॉइंट्स को जोड़ दीजिए और तैयार है एक एकदम सटीक पैरेलल लाइन। चलिए, अब जब पैरेलल लाइंस का बेस तैयार है तो ट्रायंगल्स की तरफ बढ़ते हैं। एक ट्रायंगल बनाने के लिए कुछ खास ब्लूप्रिंट या नियम होते हैं। ये वो जानकारी के सेट हैं जिनसे एक यूनिक, एकदम सटीक ट्रायंगल बनाने की गारंटी मिलती है। ये तीन मुख्य ब्लूप्रिंट्स हैं। पहला एसएसएस, जिसका मतलब है साइड साइड साइड, यानी जब हमें तीनों साइड्स की लंबाई पता हो। दूसरा एसएएस या साइड एंगल साइड, जब दो साइड्स और उनके बीच का एंगल पता हो। और तीसरा एएसए या एंगल साइड एंगल, जब दो एंगल्स और उनके बीच की साइड पता हो। तो इन ब्लूप्रिंट्स को असल में इस्तेमाल कैसे करें? चलिए देखते हैं कि इन नियमों का यूज करके एक ट्रायंगल बनता कैसे है। सबसे पहले बात करते हैं एसएसएस नियम की। ये सबसे सीधा ब्लूप्रिंट है। अगर किसी को ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लंबाई पता है तो वो एक और सिर्फ एक ही तरह का ट्रायंगल बना सकता है। मान लीजिए हमें 4, 5 और 6 सेंटीमीटर साइड्स वाला एक ट्रायंगल बनाना है, तो हम 5 सेंटीमीटर के बेस लाइन से शुरू करेंगे। फिर एक कोने से 4 सेंटीमीटर का आर्क खींचेंगे और दूसरे कोने से 6 सेंटीमीटर का। जहां ये दोनों आर्क एक दूसरे को काटते हैं, वही हमारा तीसरा पॉइंट है। बस इन पॉइंट्स को जोड़ते ही ट्रायंगल तैयार। अगला है एसएएस। इसमें हमें दो साइड्स की लंबाई और उनके बीच का एंगल पता होता है। यहाँ ये याद रखना बहुत जरूरी है कि एंगल उन्हीं दो साइड्स के बीच का होना चाहिए जिनकी लंबाई हमें मालूम है। जैसे मान लीजिए साइड्स हैं 4 और 5 सेंटीमीटर और उनके बीच का एंगल 30 डिग्री है, तो 5 सेंटीमीटर की बेसलाइन से शुरू करते हैं। इसके एक कोने पर 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं। फिर उस नई लाइन पर 4 सेंटीमीटर की दूरी मापते हैं। बस तीसरा पॉइंट मिल गया। अब इन पॉइंट्स को जोड़कर ट्रायंगल पूरा कर सकते हैं। और तीसरा मुख्य ब्लूप्रिंट है एएसए। इस केस में हमें दो एंगल और उन्हें जोड़ने वाली साइड की लंबाई पता होती है। यहाँ भी ये जरूरी है कि जो साइड हमें पता है वो दोनों मालूम एंगल्स के बीच ही हो। मान लीजिए एंगल्स हैं 40 और 80 डिग्री और उनके बीच की साइड है 5 सेंटीमीटर। तो पहले 5 सेंटीमीटर की बेस लाइन खींचते हैं। इसके एक सिरे पर 40 डिग्री का एंगल बनाते हैं और दूसरे सिरे पर 80 डिग्री का। अब इन दोनों एंगल्स से निकली लाइनों को तब तक आगे बढ़ाते हैं जब तक वे एक दूसरे को काट न दें। जहां वे मिलती हैं वही है ट्रायंगल का तीसरा कोना।
अब बात करते हैं एक स्पेशल केस की, राइट एंगल ट्रायंगल्स यानी समकोण त्रिभुजों के लिए एक बहुत ही काम का शॉर्टकट है। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो कुछ सिचुएशंस में काम को काफी तेज कर देता है। तो ये आरएचएस नियम एक शॉर्टकट क्यों है? मजे की बात यह है कि एसएसएस, एसएएस और एएसए की तरह इसे भी 3 चीजों की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ एक चीज हमें हमेशा पहले से ही पता होती है, राइट एंगल यानी 90 डिग्री का कोण। तो आरएचएस का पूरा मतलब है राइट एंगल समकोण, हाइपोटेन्यूज कर्ण और साइड भुजा। ये ब्लूप्रिंट तब काम करता है जब हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज और किसी एक और साइड की लंबाई पता हो। एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए बेस 8 सेंटीमीटर है और हाइपोटेन्यूज 10 सेंटीमीटर। तो पहले 8 सेंटीमीटर की बेस लाइन खींचते हैं और उसके एक सिरे पर एक सीधी खड़ी लाइन यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब बेस के दूसरे सिरे से 10 सेंटीमीटर का एक आर्क खींचते हैं। ये आर्क जहां उस खड़ी लाइन को काटता है वही हमारा तीसरा पॉइंट है। बस इन्हें जोड़ते ही राइट एंगल ट्रायंगल तैयार। तो इस पूरी प्रक्रिया के बाद हमारा ज्योमेट्रिक टूलकिट अब काफी हद तक पूरा हो चुका है। चलिए एक नजर डालते हैं कि इसमें हमने कौन-कौन से औजार जमा कर लिए हैं। इस टूलकिट में अब शामिल है एक परफेक्ट पैरेलल लाइन खींचने की कला, एसएसएस का इस्तेमाल करके 3 साइड से ट्रायंगल बनाना, एसएएस का इस्तेमाल करके 2 साइड्स और एक एंगल से, एएसए का इस्तेमाल करके 2 एंगल्स और एक साइड से, और राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए खास आरएचएस शॉर्टकट। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ज्योमेट्री सिर्फ किताबों में लिखे कुछ नियम नहीं है। ये सिर्फ एग्जाम के लिए रटने वाली कोई चीज नहीं है। असल में ये हमारे आसपास की दुनिया को सटीकता से समझने, उसे बनाने और उसे रचने के लिए एक बहुत ही पावरफुल सेट ऑफ टूल्स है। ये एक ऐसी भाषा है जो हमारे आइडियाज को असली ठोस आकृतियों में बदल देती है। अब ये ब्लूप्रिंट्स हमारे पास हैं, तो सवाल ये है, इनसे क्या कुछ बनाया जा सकता है?